हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल इजी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के लेसन 2 अम्ल क्षार एवं लवण के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में अनेकों बार पूछ चुकी है और इस साल भी पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, लिटमस बिलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो यानी जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो लीचेन का बना होता है, यानी पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मूली जो है वह सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक है। तो शकरकंद जो है वह एक गंधीय सूचक है, यानी तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारिकीय अम्ल है। ठीक, द्विक्षारिकीय अम्ल कौन है। तो H2SO4 हमारा एक द्विक्षारिकीय अम्ल है, यानी चौथा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, पोटासियम अम्ल होते हैं। तो पोटासियम अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4। तो K2SO4 जो है वह एक द्विक लवण होता है। ठीक, यानी पांचवा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यानी एसिटिक जो अम्ल होते हैं, यानी HCl जो होता है, HCl जो होता है एक दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल क्यों होता है। दुर्बल अम्ल इसलिए होता है क्योंकि यह जब जल में जब इसको घुलाया जाता है तो ये कम आयनित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन होता है। ठीक, तो यानी NaCl जो है हमारा प्रबल लवण है, यानी सातवां का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। चलिए हम आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा बोल रहा है, कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाता है। ठीक, तो एक से अधिक जो अम्लीय लवण बनाएगा वो H3PO4 होता है। H3PO4 यानी आठवां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न बोल रहा है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी नीला लिटमस पत्र कोई नीला लिटमस पत्र है उसको लाल कर दे रहा है। ठीक है, तो उसका वह क्या है। ठीक, तो वह क्या है। तो वह जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल होता है, और हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है, जल के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। यानी जल जो होता है, माने जल में अम्ल और क्षारीय का कौन ऐसा गुण है जिसके कारण वो जल और क्षारक जो होते हैं ना वो विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो किसके कारण सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जब अम्ल और क्षारक को जब जल में घुलाया जाता है तो H आयन और OH आयन में विखंडित हो जाते हैं, जिसके कारण वो अम्ल क्या है, सुचालक होते हैं। ठीक, यानी 10वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न बोल रहा है, निम्न में कौन धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो यानी हमारा सोडियम और पोटेशियम, यानी सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो ठंडे धातु से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी 11 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग। ठीक, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवार को सफेदी करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी CaOS का होल्ट है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है। चलिए हम 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है। ठीक है, यानी निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है। तो CaO जो होता है वो बुझा हुआ चूना है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लवण यानी Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि Na2CO3 जो होता है वह एक उदासीन होता है। तो जो उदासीन होता है उसका pH मान 7 होता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल होता है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 16वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयन लाल
लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। यानी लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वो क्या होगा, वो क्षारक जो होता है ना, क्षारक जो होते हैं ना, क्षारक जो होते हैं ना, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि क्षारक का जो OH जिसमें लगा रहता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी 16 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक। चलिए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। यानी जो बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो अम्ल प्रकृति के होते हैं। और हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान जो होता है वो हमेशा 7 से क्या होता है, कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न बोल रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक नाम स्रोत क्या है। अरे ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हम जानते हैं कि संतरा जो है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये नहीं होगा। टमाटर जो होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न बोल रहा है लिटमस बिलियन जब न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं तो वो किस रंग के होते हैं। तो जब भी लिटमस बिलियन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तो वो आपका बैगनी रंग का होता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी भी उदासीन बिलियन का pH मान क्या होता है। तो कोई भी उदासीन बिलियन होता है तो उदासीन बिलियन का जो pH मान होता है वह 7 होता है, यानी 21 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए हम 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नांकित में कौन लवण है, ठीक है। तो लवण कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी K2SO4 जो है वह क्या है, वह एक लवण है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कोई लाल तप्त आयरन है, जब उसको हम जलवाष्प को जो प्रभावित करेंगे तो हमें Fe3O4 बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारे शरीर का pH कितने परास के बीच होता है। तो हमारे शरीर का जो pH होता है वह 7.0 से 7.8 के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न बोल रहा है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है। यानी बेकिंग पाउडर का जो अणु सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम 26वां प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह एक विजातीय यौगिक होता है, यानी 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम 27वां प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में सेहत का कौन सा क्षारक बिलियन का मान होता है। तो हम जानते हैं क्षारक बिलियन का जो भी मान होता है वह 7 से अधिक होता है, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है, ठीक है, यानी कौन मजबूत अम्ल है, मतलब कौन अम्ल जो जल में घुलेगा तो अधिक मात्रा में एस आयन देगा। तो हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल वह एक प्रबल अम्ल होता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम 29वां प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, ठीक, यानी क्षारक नहीं है, क्षारक को छोड़कर और कुछ हो सकता है, ठीक। तो देखिए ये जो NaCl है, यानी NaCl क्या है, एक लवण है, ठीक है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, ठीक है, माने ये सब क्षारक है लेकिन इन सब क्षारकों में सबसे प्रबल क्षारक कौन है। तो सबसे प्रबल क्षारक जो है वो आपका है NaOH, ठीक है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है, इन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम गंधीय सूचक बोलते हैं, ठीक है, यानी 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।